हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हम पढ़ रहे थे वैभव 41, जिसमें हमारे प्रिय परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर ने जो प्रवचन दिया था, जिसका एक लेख भी बना है, जिसका शीर्षक बना है आर्ट ऑफ साधना। और यह बहुत ही विस्तारित वर्णन है अलग अलग चीजों का, जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे थे। पिछले सत्र में हमने श्रीमद् भागवतम के जो मंगलाचरण है उसके कुछ श्लोकों के बारे में पढ़ा था। अब परम गुरुदेव हमें तीसरे मंगलाचरण अथवा आशीर्वाद की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारा पाठ शुरू करते हैं। तत्पूर्व प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव समस्त गुरु परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी प्रेष्ठ स्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महत्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभुवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्री गुरु प्रेम सेविने विश्वे गौर मनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठ सेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदा लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुम्। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ करेंगे, जिसमें परम गुरुदेव हमें कहते हैं अब हम तीसरे मंगलाचरण अथवा आशीर्वाद की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम परम वस्तु को नमस्कार किया गया है, उसी निरस्त कुहक परम वस्तु को नमस्कार तीसरे श्लोक में किया गया है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्लोक आशीर्वाद है। हे रस में विशेष भावुक चतुर भक्त वृंद, वही निगम कल्पतरु है। निगम अर्थात वेद। नितराम गम्यति प्रकाशयति
धर्मम ब्रह्म च, इसलिए इसका नाम है निगम। ब्रह्मा जी ने चतुर्मुख से चारों वेदों को प्रकट किया और उनका समग्र अनुशीलन करके ब्रह्मा जी भक्ति का ही पालन करते हैं। समग्र वेदों का 3 बार अनुशीलन करके रतिर आत्मने अथो भवेत, जिससे भगवान में रति प्राप्त होती है, उसी भक्ति को ही समस्त वेदों का सार कहा गया है। यहाँ वेदों को कल्पवृक्ष कहा गया है, जिनसे हम इच्छा पूर्वक कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। निगम कल्पत वृक्ष का सर्वोत्तम फल कहा गया है। श्रीमद् भागवतम वेदों का परिपक्व फल है। यह बहुत रसमयी है। मैं यहाँ दृष्टांत दे रहा हूँ। जैसे कोई पका हुआ आम अथवा पपीता है, उसमें छिलका, गुठली एवं बीज है, किंतु वैदिक कल्पवृक्ष का फल अद्भुत है। इसमें छिलका, बीज, गुठली आदि कुछ भी नहीं है, केवल रस ही रस है। इसको वृक्ष से तोड़ना भी नहीं पड़ता, यह स्वतः प्राप्त हो जाता है। इतना परिपक्व और रसीला होने पर भी जब यह नीचे गिरता है तो संपूर्ण ही प्राप्त होता है, यानी फटता नहीं है। गिरने के पश्चात भी शुक के मुख स्पर्श से यह और भी रसीला हो गया है। सभी जानते हैं कि शुक पक्षी के द्वारा ग्रहण किया गया फल बहुत मीठा होता है। शुक पक्षी का मुख फल को और भी मीठा बना देता है। यह फल बिना किसी सहायता के स्वतः ही प्राप्त होता है। हे रस विशेष भावना से चतुर भक्त वृंद, तुम इस भागवत रस का पान करो, बार बार पान करो, जब तक कि अचेत नहीं हो जाओ। आलयम का वास्तविक अर्थ है मुक्ति से परे। जैसे हरिनाम के विषय में कहा जाता है कि मुक्त पुरुष ही इसकी आराधना करते हैं। मुक्त कुलैरुपास्य मानम, यह प्रथम अर्थ है। लय का अर्थ है मूर्छा। यह भी प्रेम की एक अवस्था है। जब यह अवस्था आती है तो भक्त बाह्य चेतना शून्य हो जाता है। यह द्वितीय अर्थ है। हे रस विशेष भाव का पान करने वाले चतुर भक्त वृंद, इस वैदिक कल्प वृक्ष से स्वतः गिरने वाले पके हुए फल के रस का निरंतर पान करो। मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका, यदि आप भगवान के इस परम भावुक रस का पान करने में चतुर नहीं हो तो आप इसका पान नहीं कर पाओगे। यह अप्राकृत रस है, जड़ रस से अतीत है। व्यातिथ्य भावना वर्त्म, यह जड़ रस के चिंतन का अतिक्रमण कर जाता है। यह चमत्कार परिपूर्ण देवभूमि शुद्ध सत्व भूमि का आस्वादन विषय है। जड़ रस और अप्राकृत रस एक साथ असंभव है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, व्यतीत्य भावना वर्त्म यश्चमत्कार भार भू हृदि सत्वोज्वले बाढ़म स्वदते स रसो मता। जिसका अर्थ है यह अप्राकृत रस है, इसमें जड़ भोग का कोई स्थान नहीं है। अप्राकृत रस का आस्वादन करने के लिए जड़ भोग से परे जाना होगा।
इसका केवल शुद्ध सत्वमय हृदय से ही आस्वादन किया जा सकता है। शुद्ध सत्वमय की अवस्था कैसे प्राप्त हो जा सकती है? इसके बारे में भागवतम में 12वें स्कंद में एक श्लोक आता है, अविस्मृति ही कृष्ण पदारविंदयो क्षीणोत्य भद्राणि च शंतनोति सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानश्च विज्ञान विराग युक्तम। कृष्ण चरण का अविस्मरण अर्थात कृष्ण के नाम और गुण के श्रवण कीर्तन के द्वारा उनका स्मरण कृष्ण का निरंतर स्मरण है। परिणाम क्या होगा? कृष्ण को कभी नहीं भूलने से क्या मिलेगा? शमम तनोति, परम मंगल की प्राप्ति और भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा भोग वांछा रूपी अमंगल का नाश हो जाता है। हरिनाम सभी वस्तुओं का सर्वोच्च सार है। इसका निरंतर कीर्तन करने से हमारे सभी प्रकार के रोग एवं अमंगल जड़ समूल नष्ट हो जाएंगे। सत्वस्य शुद्धिम, अनारिक्त शुद्धि हो जाएगी। हृदय से भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूर होकर अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा भक्तिम, परमात्मा अर्थात कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ज्ञानम च विज्ञानम विराग युक्तम, विज्ञान और वैराग्य से युक्त परम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य भागवत के लेखक स्वयं को नित्यानंद प्रभु का अंतिम सेवक मानने वाले श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, 4 वेद दही और भागवतम उसका माखन है। शुकदेव ने दही को मथा है और परीक्षित ने उसके माखन का आस्वादन किया है। विचार यही है कि वेद ज्ञान का मूल स्रोत है। वेद स्वयं भगवान नारायण है। नारायण स्वयं वैदिक साहित्य के रूप में अवतार लेते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात वेदों की रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई। इन्हीं वैदिक कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है। यह अमाल प्रमाण है। उग्र श्रवा सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में 60,000 ऋषियों के समक्ष इस अमृत का वितरण किया था। उसी श्रीमद् भागवतम का रसामृत हमें गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह रसामृत तो हमें प्राप्त हो चुका है, किंतु फिर भी हम इसके आस्वादन से वंचित हैं। यदि हमारे भीतर भागवतम रसामृत पान की प्रबल इच्छा है तो हमें गुरु वैष्णव से प्रार्थना करनी चाहिए। एक समय देवतागण एक विनिमय यानी आदान प्रदान करना चाहते थे। 4 कुमार बद्री नारायण में थे। सनत कुमार भागवतम की व्याख्या कर रहे थे। भक्ति देवी वृद्ध हो चुकी थी, किंतु वृंदावन में प्रवेश करने के कारण पुनः एक सुंदर युवती बन गई थी। उनके 2 पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य भी वृद्ध हो गए थे। नारद ऋषि उनकी व्यथा सुनकर उनके निकट आए। नारद जी ने श्रीमद् भागवतम कथामृत गान की व्यवस्था की। भागवतम सुनकर ज्ञान वैराग्य की चेतना लौट आई। वह पुनः नवयुवक बन गए। यह देखकर स्वर्ग के देवी देवता सनत कुमार के निकट गए और उनसे स्वर्ग अमृत के विनिमय में भागवतम रसामृत प्रदान करने को कहा। सनत कुमार ने कहा,
स्वर्ग का अमृत भागवतम रसामृत के तुल्य नहीं है। हम यह रसामृत देवताओं को प्रदान नहीं कर सकते। देवताओं की बुद्धि सीमित है और उनकी भागवतम में गूढ़ विषयों को समझने की योग्यता नहीं है। मैं पहले ही इस श्लोक का स्मरण करना चाहता था। श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय 34वां श्लोक है। भगवान ब्रह्मा कात्स्येन त्रिरन्वीक्षय मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। मैं इस श्लोक की व्याख्या पहले ही कर चुका हूं। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम। हरिभक्ति विलास 11वां अध्याय, जिसमें स्कंद पुराण का वाक्य दिया गया है, सकल निगमवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलायवा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। यहाँ पर भी वेदों को कल्प वृक्ष कहा गया है और कृष्ण के नाम को उस कल्प वृक्ष का फल कहा गया है। यह फल मधुर से भी मधुर है। यह सदैव रसयुक्त रहता है। दुर्भाग्य से हम इसी मधुरता का रसास्वादन करने में असमर्थ है। यदि कोई एक बार भी शुद्धता से भगवान का नाम ले, श्रद्धापूर्वक अथवा असावधानी से मेरा तात्पर्य है वार्तालाप करते हुए बीच में हरे कृष्ण बोलना अथवा जम्भाई लेते हुए हरे कृष्ण बोलना, हरिनाम की निंदा किए बिना, तो क्या फल मिलेगा? नरमात्र का कृष्ण नाम उद्धार कर देते हैं। भागवतम प्रारंभ से ही अंत तक हरिनाम की महिमा का गान करता है। श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का परिपक्व रसीला फल है। हरिनाम भी वेदों का शाश्वत पारमार्थिक फल है। इसलिए संपूर्ण श्रीमद् भागवतम शास्त्र में हरिनाम की महिमा कही गई है। श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को प्रमाण शिरोमणि कहा गया है। उन्होंने भी हरिनाम संकीर्तन का ही प्रचार किया है। स्वतंत्र भाव से कुछ नहीं कहा। भगवान ने गीता में कहा है कि वह सभी वेदों का सार है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। भगवान ही वेदांत के रचयिता है। भागवतम वेदांत का सार है। कृष्ण सभी वेदों का अर्थ जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में वेदांत का अर्थ है। इसीलिए हरिनाम ही भागवत एवं पुराणों का सार है। परम गुरुदेव यह बात कर रहे थे। उसी समय श्रोताओं में से एक विदेशी भक्त ने प्रश्न किया। प्रश्न कुछ इस प्रकार था, ठीक है गुरु महाराज, आज आपने नाम अपराध के विषय में बहुत कुछ बतलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि केवल मन से किसी के प्रति कोई अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए, किस भाव से, किस प्रकार के मानसिक अपराधों के लिए, जैसे केवल मन से किसी की निंदा करना आदि। तो उस पर उत्तर दिया है परम गुरुदेव ने, ऐसे अपराध भी चले जाएंगे। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो हो। कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगने से
काय मनोवाक्य यानी मन, तन और वाक्य तीनों ही नियंत्रित हो जाएंगे। योग पथ अवलंबन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय छठा क्षमा कीजिएगा, प्रथम स्कंद छठा अध्याय 35वां श्लोक। यमादि भीर्योग पथे कामलोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत्थात्माद्ध न शाम्यति। जिसका अर्थ है, यह एक बात है जहां तक इंद्रियों को विजय करने की बात है, यह उपाय सहायक हो भी सकते हैं और नहीं भी, जो भी सफलता आपके पास है। आगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से एक और श्लोक बताया गया है। एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो ह्याजसा जयेत। केवल मात्र गुरु भक्ति से ही साधक यह नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। योग से इंद्रियों पर आपको अस्थायी विजय प्राप्त हो सकती है, किंतु चंचल मन को वश में करना असंभव है। यदि आप मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो आपको गुरु भक्ति की आवश्यकता है। भागवतम के दशम स्कंद में ऐसा कहा गया है। दशम स्कंद का श्लोक बताने जा रहा हूं। विजित ऋषिक वायु भीर दांत मनस्तुरंग यह यतन्ति यंतु मलित लोल मुक्पाय खिदः व्यसन शतान्विताः समवहाय गुरो शरणम वणिज इवाज संत्यकृत कर्णधरा जलधौ। इस श्लोक का अर्थ है कि क्षमा कीजिएगा, इस श्लोक का अर्थ है कि योग प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को केवल कुछ सीमा तक ही नियंत्रित किया जा सकता है, पूर्णतः नहीं। अस्थायी रूप से इंद्रियों का दमन किया जा सकता है। मन पंख वाले घोड़े तुरंग की भांति दौड़ रहा है। यह इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन को नियंत्रित करने में योग भी विफल हो जाता है, किंतु गुरु भक्ति के द्वारा सरलता से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति ही हमारी एकमात्र आशा है, किंतु गुरु प्रामाणिक होने चाहिए। वृंदावन कृष्ण का परम धाम है। भक्ति देवी तो वृंदावन में आकर युवती हो गई थी, किंतु ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आने से युवक क्यों नहीं हुए? क्योंकि बिना भक्ति देवी की सहायता के ज्ञान वैराग्य युवक नहीं हो सकते। जैसे ही उन्होंने भक्ति देवी की सहायता से भागवतामृत का रसपान किया, वह भी पुनः युवक हो गए। अर्थात ज्ञान वैराग्य भक्ति के ही आश्रित है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। ज्ञान और वैराग्य भक्ति की दो संतान है। वृक्ष सरीसृप पशुन खग दंड शुकन ब्रह्मावलोक धीषणम मुदम आपद्देव एषा हयेवानंदयत। आपको समझ में आया? यह था आर्ट ऑफ साधना व्याख्यान का प्रथम भाग।
समय की पाबंदी होने के कारण द्वितीय भाग हम लोग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि यह पुनः काफी बड़ा है और ये इस भाग में समाप्त बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आर्ट ऑफ साधना का जो द्वितीय व्याख्यान है, जो 13 नवंबर 1994 को परम गुरुदेव ने दिया था, यह हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस सेवा से आप संतुष्ट होते हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हो कि ऐसे ही मैं आप सभी वैष्णव की और हमारे प्रिय गुरुदेव की सेवा में निरंतर रत रह सकूं, साथ ही साथ आपके और प्रिय गुरुदेव के प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।